हेलो गाइस, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे, लेकिन मैं लिटिल बिट ठीक नहीं हूँ। जैसे आजकल वायरल वगैरह थोड़ा सा चल रहा है, तो नहीं हो आप सभी कुशल मंगल होंगे, सभी ठीक होंगे। तो आज मैं घर ही रहा, तो आज मन किया कि आपको अपने खेतों की सैर करवाऊँ। तो खेत हो सकता है आपके पास भी होंगे, अच्छे होंगे, हमारे से ज़्यादा हैं। हमारे तो बस थोड़े से ही हैं। वो ऊपर घर है हमारा, तो ये नीचे टेल एंड है हमारा जी। आपको दिख रहा होगा, ये टेल एंड है। तो इस बार हमने लगाई हुई है वीट, कनक, तो जिसका आटा बनता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कनक का सिट्टा। हम तो सिट्टा बोलते हैं कनक का, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। सिट्टा दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ, ये देखें जी, ये देखें जी। हम चलते हैं थोड़ा सा डाउन स्टेयर, ये चलते हैं तो हम दिखाते हैं जी आपको सिट्टा कनक का। तो ये है जी कनक, ये कनक है। तो ये है जी इसका सिट्टा, ये है जी कनक का सिट्टा। दिखाई दिया आपको? ये कनक का सिट्टा है। तो ये अभी तैयार हो रही है, थोड़े थोड़े से इसके सिट्टे निकले हैं। तो अभी बीज पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो बीज पड़ना स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद इसका थोड़ा सा जैसे जैसे धूप पड़ेगी, जैसे जैसे मौसम बदलेगा, तो ये जो इसके सिट्टे हैं ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसमें बीज है, दाने जिनको हम बोलते हैं, ग्रेन्स, वो भी धीरे धीरे तैयार होंगे। और फिर अप्रॉक्सीमेटली मिड ऑफ अप्रैल लगा के चलो आप, मिड ऑफ अप्रैल तक ये एक अच्छी कंडीशन में आ जाएगी कटाई के लिए। तो अभी इसको टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीना है। तो 1-1.5 महीने में ये अच्छी सी तैयार होगी। तो उसके बाद ये काम बढ़े आती है कनक। देखो जी, एक कनक ही है जिससे आटा बनता है, सूजी भी बनती है और मैदा भी बनता है। मतलब एक प्रोडक्ट से आप 3 जो हैं वो प्रोडक्ट तैयार होते हैं। और इसका जो वेस्ट होता है वो भी एक काफ़ी लाभदायक है, वो भी काफ़ी आप ऐसा समझ के चलें कि आज के टाइम में, जो आज का टाइम चल रहा है, काफ़ी प्रीशियस है। जिसको हम भूसा बोलते हैं, वो कैटल्स को फीडिंग के लिए काम आता है। तो लास्ट टाइम हमारा जल्दी वो ख़त्म हो गया था। तो उस समय भाई आप विश्वास नहीं करोगे कि 18 रुपये kg के हिसाब से हमने मार्केट से परचेज़ किया। वो पहले 8-10 रुपये मिल जाता था। एक टाइम ऐसा भी था 2-2.5 साल पहले, जब 5 रुपये, 5.5, 6 रुपये मिल जाता था। लेकिन इस टाइम पता नहीं क्या हुआ, वो तो ऊपर वाला ही जाने, कि इस 18 रुपये हमने वो पर kg लिया, प्लस कैरेज चार्जेस वो अलग से थे। तो चलो क्या करना है, क्योंकि कैटल जो हैं उनको तो अगर हैं आपके घर में
तो आप चाहे कुछ खाओ या ना खाओ, लेकिन आपको उनको खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो बेज़ुबान, वो डिपेंडेंट होते हैं हमारे पे कि हम उनको कुछ खिलाएंगे तो तभी बात चलेगी, नहीं तो वो बेचारे वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो हमें आवाज़ तो लगा नहीं सकते। लेकिन एक उनका तरीका है हमें बुलाने का, समझ आ जाती है हमें कि भाई इनको पानी चाहिए या कुछ खाने के लिए चाहिए। तो एनी हो, तो इस बार भी लगाया है। तो लेकिन इस बार हमने सोचा है कि हम इस बार क्या करेंगे कि इस बार हम जैसे ही कटाई स्टार्ट होगी तो नियर बाई से हम उसको परचेज़ कर लेंगे बल्क में, जितना रिक्वायरमेंट होगी तो ईयर के हिसाब से देख लेंगे, जो भी होगा ले लेंगे, कुछ अपना भी हो जाएगा। तो इस बार बारिशें भी अच्छी हो गई, जिसकी वजह से ये अच्छी है। मतलब अभी तो इसके सिट्टे जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा। अब कई भाइयों को तो ये भी नहीं पता कि सिट्टे क्या होते हैं। अब देखो जो मैं तो जम्मू से हूँ, हम तो इनको कनक के सिट्टे बोलते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो कुछ और बोलते होंगे, अगर राजस्थान से हैं तो कुछ और बोलते होंगे, दिल्ली के सराउंडिंग से हैं तो कुछ और बोलते होंगे, किसी भी स्टेट से होंगे, किसी भी एरिया से होंगे, तो हर स्टेट की हर एक जगह का ना अलग नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है। तो जैसे हम इसको यहाँ मोस्टली पो बोलते हैं, कई जगह पे शायद पंजाब में तूड़ी बोलते हैं जो इसका वेस्ट होता है। तो कई जगह पे इसको बोलते हैं भूसा, भूसा भी बोलते हैं। तो अब जहाँ से आप हो वहाँ से कमेंट कर देना कि आपके वहाँ जो ये इसका कनक का, वीट का वेस्ट है जो हम गायों भैंसों को डालते हैं चारे के तौर पे, उसको आप क्या बोलते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। तो थोड़ी सी जगह है जहाँ पे हमने सरसों लगाई थी, मतलब ऑयल पर्पज़ के लिए नहीं, यही कैटल्स को ग्रीनरी थोड़ी पसंद होती है। तो वो जैसे हम ये रोटी जो है हमारी फुल्का कनक का चपाती जो है गील गा के खाते हैं, तो उसके सैलड वगैरह लेते हैं, तो जस्ट लाइक दैट उनके लिए ये जो ग्रीन चारा ऐसा होता है। तो वो भी जैसे हम भी, हमारा भी कभी कभी मन करता है जी हम खाना खाएं, हमारे खाने के साथ हरी मिर्ची हो और साथ में हो जी ये क्या नाम इसका, हरी मिर्ची हो, हरी मिर्ची के साथ सैलड में अनियन हो, उसके बाद मूली हो, गाजर हो, सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स आप कह सकते हैं वो हों। तो वैसे ही इन गायों का भी मन करता है जी हमें जो हरा चारा वो मिले। और हरे चारे को लेके मतलब बड़ी ईगर रहती हैं वो, कि जैसे उनको पता चलता है जी हम आए हैं खेत में, तो बस वो उनको पता चल जाता, समझ जाती हैं कि नहीं भाई हमारे लिए कुछ आने जा रहा है। तो डालते हैं हम, उनको भी खिलाते हैं। तो आप भाइयों के पास भी तो ये एग्रीकल्चर लैंड होगी, हमारे पास इतनी ज़्यादा तो नहीं है, चलो जितनी है एनी हो सफिशेंट है, इतनी भी विद द ग्रेस ऑफ गॉड इतनी भी काफ़ी है, एनफ है, मोर देन एनफ। तो आपके पास तो हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो आप भी लगाते होंगे। तो जो भाई गांव में रहते हैं वो तो उनको तो पता है कि इसके फ़ायदे, इसकी उपजाऊ, इसकी जो तैयारी कैसे करते हैं, इसको सोइंग कैसे करते हैं, जो भी है ऑल वो सब कुछ पता होता है। लेकिन जो अर्बन एरियाज से होते हैं उनको थोड़ा सा कम नॉलेज होता है। हाँ, जो शिफ्ट हुए होंगे विलेज से अर्बन एरिया में उनको तो पता होगा, लेकिन जो बेसिकली अर्बन से ही होंगे, सिटीज़ वगैरह से होंगे, टाउन से होंगे, उनको थोड़ा कम पता होता है। तो लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि गांव, शहर, पहाड़, प्लेन्स, कहीं भी हो इसकी ज़रूरत तो पड़ती है, इसके बिना काम नहीं चलता। तो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, खाना तो हर एक को खाना ही है। तो आटा ईजीएस्ट वे है कूप अप करने का। तो जैसे जो पहाड़ी एरियाज़ है वहाँ पे तो मक्की वगैरह भी लगती है। अब इसके बाद मक्की लगेगी, वो यहाँ भी लगती है,
लेकिन पहाड़ी एरिया में मक्की थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका जो सीड है वो डिफरेंट होता है, आटा जो है वो भी थोड़ा अलग से होता है। तो क्योंकि प्लेन्स और जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उनमें बीजों में भी अंतर होता है कि कौन से वहाँ लगाने हैं, कौन से यहाँ लगाने हैं। तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन चलो देखते देखते ही कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। तो ये है भाई साहब हमारी वीट की फील्ड, कनक की फील्ड। ये देखें, अब ऐसा मत समझ लेना कि जहाँ तक ये दिखाई देता है एरिया सारा मेरा ही, हमारा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। बस यहाँ ये एंड तक यहाँ हमारा है, और यहाँ से ये ऊपर जो ये घर दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, ये जो ऊंचा पेड़ है और शेड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बस वहाँ तक है हमारा। तो बस इतना ही है, चलो जितना है वो ठीक है। तो जनाब हमने जब कनक लगाई थी ना, तो कनक के साथ साथ हमने मूली के बीज भी लगाए थे। तो मूलियाँ भी खैर तैयार हैं। मूली के परोंठे सबको पसंद होते हैं, हमने भी खाए मूली के परोंठे, तो आपने भी खाए होंगे। और लेकिन बात वही आ जाती है मार्केट से परचेज़ करने में, और खुद की खेती हो, खुद का जो वेजिटेबल्स कोई भी हो, ये तो मूली एक हो गया, तो कोई भी वेजिटेबल हो तो वो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। एक ताज़ी चीज़ होती है, उसी समय निकालो, उसी समय निकाल के तो आप उसको प्रिपेयर कर लो, जो प्रोसेसिंग होती है वो बना लो आप। तो सैलड में अगर ये ताज़ी खाएं तो उसका टेस्ट अलग होता है। जो मार्केट में आती है वो तो एक दिन पहले निकली है, 2 दिन निकली है, 3 दिन निकली है, वो तो हम नहीं कह सकते कुछ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये है मूली। देखिए ये पूरी लाइन जो है ये मूली की लगाई हुई है यहाँ। तो कुछ निकाली है, इसका अचार भी डालते हैं। अचार तो इसका कम देर ही रहता है, थोड़ा ही रहता है, क्योंकि इसकी लाइफ इसकी मूली के अचार की कम ही होती है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट के लिए अच्छा रहता है ये। तो ये है जी व्यू, तो आप नज़ारे लें इस व्यू के। हरे खेत, क्योंकि आँखों में हरियाली ना मतलब एक दिल को तसल्ली देती है कि वाकई यार हरियाली के बिना नहीं काम चलता। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, राम जी की कृपा से हमें ये नसीब हुई है, ब्लेस्ड हैं कि ये चलो थोड़ी ही है लेकिन है। तो कई भाइयों के पास तो एग्रीकल्चर लैंड होती नहीं है। तो ये देखें जी, मज़ा आ जाता है देखने का। तो आपको शायद हाँ यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन एक नज़ारा और भी है हमारे घर से कि आपको वो पीछे ब्रिक क्लिन दिखाई दे रहा होगा, ईंटों का भट्टा हम यहाँ बोलते हैं। तो उसके बिल्कुल पीछे, अभी तो फॉगी है थोड़ा सा, आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे माँ वैष्णो देवी का दरबार है, त्रिकुटा पर्वत। तो जयकारा शेरवालदा बोलो सांचे दरबार की जाए। तो ये भी हमें ब्लेसिंग है माता रानी की भी, कि हमारे घर से बिल्कुल सामने है। मतलब कि हम जब अपने वरांडे में निकलते हैं या छत पे जाते हैं तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है। कई बार, अभी तो खैर थोड़ा मौसम कुछ ऐसा है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। तो अब हम आते हैं जी, जो गायों के लिए चारा लगाया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा वो भी है, ये क्या बोलते हैं उसको, सरसों। तो ये देखो जी, ये हैं सरसों के फूल, ये सरसों के फूल। तो येलो कलर भी अट्रैक्टिव होता है, तो बमरे आके बैठते हैं इस पर। देखना एक इस पे इंसेक्ट बैठा हुआ है, आपको शायद दिखाई दे रहा हो, नहीं उड़ गया। तो ये है जी सरसों। तो अभी ये देखें जी, ये लग रहे हैं इसके साथ, जिसमें सरसों के सीड्स पड़ते हैं। ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये अब बड़े होंगे, ग्रोन अप होंगे, तो उसके बाद इनमें सीड आएंगे, फिर पकेंगे। वैसे तो ये ऑयल के काम नहीं आएंगे क्योंकि ये कम है, तो उसमें उसके लिए बल्क में चाहिए होते हैं। तो नज़ारा देखें आप जी, मैं आपको थोड़ा सा नीचे से दिखाता हूँ। तो ये देखें जी क्या नज़ारा है, तो आप देखें
सरसों के पौधे ही कह सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हैं सरसों के फूल, ये सरसों के फूल। तो मज़ा काफ़ी आता है। चलो ये जी, आज तो मैं गया नहीं, तो जिसकी वजह से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। तो अभी थोड़ा सा हुआ तो मैंने कहा चलो जी, कुछ ना कुछ आप भाइयों के लिए कुछ क्रिएटिव हो जाए, दिखाऊं आपको भी कुछ अपने घर के बारे में, क्या है कैसे होता है सिस्टम ये। तो ये है जी सरसों, और ये बीच में हम इसको बोलते हैं, हम तो यहाँ पे इसको स्टाला बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, आप कुछ और ही बोलते होंगे। तो अब हम आ जाते हैं एक और नई जगह पे, तो वो भी आप देख के बड़ा खुश होंगे जी। ये है जनाब, ये कांटे हैं, ये है लेमन का ट्री। तो जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ये थोड़ा सा एक स्मॉल ऑर्चर्ड लगाया हुआ है, जिसमें हमने लेमन ट्री लगाए हैं। कौन सा है, हाइब्रिड है, N49 है शायद, हाँ N49 है। और उसके बाद हाइब्रिड मौसमी लगाई है, फिर हमने हाइब्रिड आंवला लगाया हुआ है। अब आंवला 49 है या ये 49 है, लेमन L49, हाँ नहीं ये लेमन ही 49 है, आंवले का कुछ और है उसका। तो ये लगाए थे, एक भाई आया था यहाँ पे, तो गांव में विज़िट करने के लिए, किसी नर्सरी से था, आई थिंक उत्तर प्रदेश से। तो उसने थोड़ा सा ब्रीफ़ किया डैडी को कि नहीं जी ये अच्छे हैं, मतलब लगाएंगे आपको तो बेनिफिशियल होगा, तो आप प्रॉफिट गेन करेंगे। जो यूज़ टू फसलें हैं उससे ये थोड़ा सा प्रोडक्टिव ज़्यादा हैं। तो हमने कहा चलो जी, ट्राई इंसान को करते रहना चाहिए। हमने ट्राई की, तो अब लगाया करीबन 2 साल हो गए हैं। वो कह रहा था कि 2-2.5 साल के बीच में इसको फ्रूट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं अब। तो ये इस बार इनके पत्ते बिल्कुल निकल गए थे, ये देखिए आप, बिल्कुल खाली है, ये पत्ते बिल्कुल निकल गए थे, अब नए पत्ते आ रहे हैं। तो ये नए पत्ते आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है सिस्टम इसका, लगते हैं या नहीं लगते हैं। चलो लग जाएंगे, लगेंगे तो सही, इस बार नहीं लगे तो नेक्स्ट टाइम लगेंगे। तो ये है जी, ये जैसे मैंने दिखाया आपको, ये है लेमन का, ये है लेमन का ट्री। तो ये भी है लेमन। देखो जी, आप काम कोई भी करो, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, वैसे ही ये जो है ना, ये भी हमारे बच्चे ही हैं। तो बच्चों की तरह इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। टाइमली जब पानी की ज़रूरत होती है पानी देते हैं, तो जब खाद की ज़रूरत हो तब खाद देते हैं। क्योंकि कुछ टाइम है, जैसे बच्चों की पढ़ाई तक हमने उनको ध्यान रखना होता है, उनको थोड़ा सा बूस्ट करना होता है, मॉरल उनका थोड़ा अप रखना होता है। तो फिर जब उनकी वो स्टेज आ जाती है इनकम बनाने की, तब हमें उन पे मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे ये है कि इनका तो चलो बच्चों को तो टाइम ज़्यादा लगता है, इनका तो 2.5-3 साल लगते हैं। 2.5-3 साल के बाद ये पहले हमसे सेवा करवाते हैं, बाद में हमारी सेवा करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसे ही ये अपना फ्रूट देंगे, तो उस फ्रूट में जो भी इनकम जनरेट होगी, तो वो सॉर्ट ऑफ इनकम होगी, मतलब हमारे लिए भी एक बूस्ट होगा। तो ये देखें जी, एक ये है मौसमी का, ये मौसमी का पेड़ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक लगे हैं, छोटे छोटे पेड़ लगे हैं इसके, सॉरी पेड़ नहीं, छोटे छोटे फूल लगे हैं। तो मुझे लगता है कि मौसमी, हाँ ये देखें जी, ये देखें, ये मौसमी के फूल लग रहे हैं। तो इस बार मौसमी यहाँ पे लगेंगी। तो चलो नेक्स्ट टाइम जब लगेंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये भी मौसमी, ये देखें, ये मेरे जो पीछे दिखाई दे रहे हैं आपके, ये सारे मौसमी के पेड़ हैं, ये सारे जी मौसमी के पेड़ हैं। और ये भी, ये देखें जी, ये भी है। तो ये भी ऐसे ही है, जैसे जी घर में बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे अगर होंगे, तो हर किसी की हाइट जो है वो डिफ़र करती है, कोई लंबा कोई छोटा, कोई ऐसे वैसे। जैसे मैं हूँ, मेरी भी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो जितनी भगवान ने दी है अच्छी है।
जो ऊपर वाले मेरे से काम करवाने हैं वो करवा लेना इसी हाइट में, तो हाइट मैटर नहीं करती। तो देखिए जैसे ये पेड़ है ये वाला, इसकी हाइट डिफरेंट है। और ये देखें जी, ये मुझे लगता है कि हमारे मौसमी में ये सबसे लंबा पेड़ है। ये देखें, ये देखो कितना ऊँचा, इधर कितना ऊँचा गया है नहीं, ज़बरदस्त। तो ये है जी। और इसकी स्टिक देखो कितनी बिल्कुल सीधी स्टिक है इसकी। ये देखो, ये स्टिक जो है इसकी बिल्कुल सीधी है, आप देखें, मज़ा आ गया। तो ये हमारे ऑर्चर्ड में सबसे टॉलेस्ट जो है प्लांट है मौसमी का। तो ये भी, इसके भी पत्ते निकल रहे हैं। तो ये नीचे जी, ये नीचे जो है ये है आंवले के ट्रीज़ हैं। तो अभी इसके पत्ते सारे निकल गए हुए हैं, तो अभी ये दोबारा से इसके पत्ते आएंगे, आप देख रहे होंगे। ये देखें, ये आंवले के पौधे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार ये आंवले के पेड़ भी जो है वो कुछ न कुछ अपना पहला फल जो है वो देंगे। तो भाई साहब, ये जो आपकी नहीं सॉरी, जो मैंने आपको विज़िट करवाई है अपने खेत की, अपनी वीट की, कनक की, अपने जो अपने ऑर्चर्ड की लेमन ट्रीज़ दिखाए मैंने आपको, और आपको मौसमी के ट्री दिखाए, और उसके साथ आंवला के ट्रीज़ दिखाए। और आपको इनमें से क्या अच्छा लगा काइंडली कमेंट करना, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे बताना। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और अच्छा करूँ। ये देखें, ये भी पत्ते देखें, ये देखें, ये पत्ते जो नए हैं ये निकल रहे हैं, ये नए पत्ते निकल रहे हैं। ये भी है जी, ये भी है। तो चलो, इसकी इनकम क्या होती है क्या नहीं होती है वो रेस्ट ऑन गॉड, लेकिन एक दिल को तसल्ली होती है, नहीं यार हमारा फ्रूट का एक ऑर्चर्ड है, तो खुशी मिलती है मन को। खुशी से ही है सब कुछ। तो दिल खुश हो तो सब कुछ है, दिल खुश नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, चाहे जितना भी हो आपके पास। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये शायद आपने देखा होगा, ये है जी मैरीगोल्ड, जो जंगली वर्जन होता है मैरीगोल्ड का, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव फूल होता है ये देखें, उसके ऊपर मधुमक्खी भी बैठी हुई है जी। तो मधुमक्खी जी शायद इकट्ठा कर रही है, ये उड़ गई जी। ये देखें, ये तो अभी डर भी लगता है कि कहीं काट ना ले। तो कैसा लगा आपको ये मेरी विज़िट जो है, जो मैंने आपको करवाई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मेरी वीडियोस जो है देखते रहना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया होगा तो थैंक यू, वो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय माता दी।